हो जाता है। पेपर दे के आए नहीं, पता चला पेपर आउट हो गया और उसको भी सरकार मानने को तैयार नहीं होती है। जब बच्चे इतना धरना प्रदर्शन करते हैं, बैठते हैं, तब जाके सरकार के कानों में आवाज आती कि हाँ पेपर आउट हुआ। ये कहाँ की नई व्यवस्था है योगी आदित्यनाथ जी? मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, आप कितने बच्चों की बददुआ लेना चाहेंगे? हम बच्चे इतने कड़ी धूप में आके यहाँ बैठे, अरे आपका घर परिवार नहीं, लेकिन हम लोग किसी माँ बाप के बच्चे हैं। इसका जवाब कौन देगा? अगर इनमें से किसी भी बच्चों की तबीयत खराब हुई तो कौन जवाब देगा? आप जवाब दे ही देंगे। आप तो लखनऊ में आराम से बैठे हुए एसी में, और यहाँ हम बच्चे इतनी तपती धूप में बैठे हुए, उसका कोई मतलब नहीं। अध्यक्ष महोदय जो प्रशांत कुमार है, उनसे भी कोई मतलब नहीं। हम लोग ने सोचा कि चलिए आप आए हैं, आप तो हम बच्चों की पीड़ा समझेंगे, लेकिन भाई हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, और आप हम ही लोग की वजह से उस पद पे बने बैठे। और नहीं आप लोग चाहते तो 2027 के चुनाव में आप जीत भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जितनी भीड़ होती है ये युवा वर्ग ही आपको जिताता है, और चाहेगा युवा वर्ग आपको कुर्सी से भी उतार सकता है। ये बात आप मत भूलिए योगी आदित्यनाथ जी। हम बच्चे इतने दिन से बैठे हैं यहाँ, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ज्ञापन भी आपको दिया गया, लेकिन उस पत्र का कोई जवाब नहीं। जैसा कि भाइयों ने कहा, कहाँ है भाई पत्र? अगर भेजा गया है तो कब भेजा गया, क्या उसका मतलब निकला? कोई मतलब नहीं निकला। आप बस सोच रहे फटाफट हम इंटरव्यू करा लें, तुरंत रिजल्ट निकाल दें, फिर नई वैकेंसी निकालें और इन बच्चों को बाहर कर दें। ये उचित नहीं है। आपको हम लोगों की आवाज पे ध्यान देना चाहिए, और ये कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ के आपको हम लोगों की बातें सुननी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आप राम राज्य की बात करते हैं, भगवान श्री राम के राज्य में ऐसी चीजें नहीं थी। मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, आप भगवान राम की दुहाई देते, लेकिन आप लोग राज्य व्यवस्था उस हिसाब से चला ही नहीं पा रहे। बेकार है आपकी राज्य व्यवस्था। जब आपके राज्य में किसान नहीं सुखी है, बच्चे नहीं सुखी, तो क्या आप लोग कर लेंगे भाई? आपको सिर्फ अपने वोट से मतलब है, वोट की गिनती होनी चाहिए आपको बस अपनी जीत से मतलब है, चाहे आपको गलत तरीके से जीते चाहे जैसे जीते। बस बीजेपी का होना चाहिए कि हाँ हमने हर राज्य में अपना एक बना लिया है, कि हम इस राज्य में बना ली अपनी सरकार की, बीजेपी की सरकार बन गई है। अखिलेश यादव जी के समय की बात है, बुरा मत मानिएगा आप लोग। अधीनस्थ बंद किया गया था मायावती के समय, लेकिन आप लोगों ने पैसे के चक्कर में अधीनस्थ लखनऊ में शिफ्ट किया। हमने सोचा योगी आदित्यनाथ आए, उसको यही जो वैकेंसी यहाँ लोक सेवा आयोग से निकलती थी लोअर बीसीएस की, उसको आपने अधीनस्थ से निकलवाया। अधीनस्थ में जाने के बाद फिर पेट आपने लागू कर दिया। ये एक के बाद बाई वन स्टेप क्यों आप लगा रहे? कभी टीटी ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, ये क्या तरीका है आप लोगों का? मैं यही सरकार से पूछना चाहती हूँ। मेरा सिर्फ यही प्रश्न है कि क्या आप करें? ये शिक्षा व्यवस्था है कि बच्चों को मार डालने की व्यवस्था आप लोग बना रहे हैं? इस तरीके से तो नहीं बच्चे नौकरी पा पाएंगे। जिस हिसाब से आपकी परीक्षा सेंटर आपने अभी दिया, इतना दूर दूर सेंटर दिया, क्यों? तो नकल रोकने के लिए। ये नकल रोकने के लिए नहीं, बच्चों को परेशान करने के लिए आप लोगों ने किया। AI तकनीक से आप क्वेश्चन पेपर बनवा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? मैं आपसे यही पूछा। 4 साल के बाद आप परीक्षा करा रहे हैं और उस पर से कहते हैं कि हमने तो योग्यता पहले ही बता दी। कब बता दिया भाई? किसको बता दिया? सपने में बता दिया था क्या आपने? मैं यही पूछना चाह रही हूँ आपसे। एज हो रहे बच्चे आपको बोले, आपको अपनी कुर्सी से मतलब है। 2 बार आप जीत गए, फिर तीसरी बार आप सोच रहे मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। आप अपनी कुर्सी के लिए कितने जद्दोजहद करें और बच्चों को उनका रोजगार देने से छीन रहे हैं। यह उचित नहीं है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंची है तो आप उसका जवाब दीजिए। और मुझे ही नहीं, मैं आपसे, हर युवा आपसे पूछना चाह रहा है, ये आपने क्या तमाशा लगा रखा है? कब हम लोग को न्याय मिलेगा? मैं यही पूछना चाह रही हूँ। अध्यक्ष भी आप अपने तरीके से है, अध्यक्ष के काम में क्यों नहीं रहना है कि बच्चे यहाँ धूप में बैठे हुए हैं इतनी तपिश गर्मी में? आपको सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए, अपना सत्ता चाहिए, बीजेपी का एजेंडा चाहिए कि हाँ मेरी सरकार बन गई है, हम लोग की बहुत बड़ी जीत हो गई है। ऐसे नहीं आप जीत पाएंगे योगी आदित्यनाथ जी। और एक चीज याद रखिए, अगर हम बच्चों के फेवर में नहीं ये वैकेंसी निकली तो आपकी भी 2027 की कुर्सी नहीं बचेगी। यहाँ पर एक युवा लोग आपको वोट नहीं देगा, चाहे आप जितनी भी जद्दोजहद कर ले। आपकी बात, आप बीजेपी की सरकार नहीं आ पाएगी। आप लोगों का बहुत नाटक हो गया, बहुत नाटक हो। बंद कीजिए आप लोग ये नाटक करना, बंद कीजिए।